नमस्कार सभी को। भारतीय समाज को तोड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा आर्य इन्वेजन थ्योरी गढ़ के समझाया गया कि मूल भारतीय सेंट्रल एशिया से आए थे एवं भारतीय सभ्यता की विकास किए। बाद में इस थ्योरी मिथ्या प्रमाणित होने के बाद बताया गया आर्य इन्वेजन नहीं, आर्य माइग्रेशन हुआ था। उनके द्वारा बताया गया वैदिक सभ्यता एवं संस्कृत भाषा आर्यों के द्वारा भारत में लाया गया। इससे अंग्रेज ये प्रमाणित करना चाहते थे कि भारत के लोग असभ्य हैं तथा अंग्रेज हमें सभ्य बनाने आए हैं एवं भारत में उनके राज करना सही है। आज उसी मिथ्या के विषय में चर्चा करेंगे। आपने अपने स्कूल में आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसके तहत यह दावा किया जाता है कि संस्कृत बोलने वाले आर्यंस 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे। और So the British have created a history where they said the whole of India was full of Dravidians. Then the Aryans came from Europe through Khyber Pass and beat the hell out of the Dravidians and drove them south. अब आप देखें द होल थ्योरी जिसको हम आर्यन कहते हैं, आर्यन इन्वेजन कहते हैं या आर्यन माइग्रेशन कहते हैं लेटर ऑन, ये थ्योरी कैसे बनाई गई? इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व थी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाए वेस्टर्न आंखों से। इसलिए एक बेंचमार्क फिक्स किया गया कि ये जो आर्यन थ्योरी बनाई गई वो 1500 बीसी के आसपास अगर आप देखें तो कहेंगे कि 1400-1500 बीसी के बाद हमारे आर्यंस आए और उसके बाद वेद लिखा गया, उसके बाद लेटर वैदिक टेक्स्ट आए। ऐसा कोई थियरी भारत में था नहीं। इसको ब्रिटिश क्रिएटेड दिस थियरी, आर्यन इन्वेजन थियरी। फिर लोगों ने देखा, स्कॉलर्स ने देखा यार इन्वेजन के एविडेंसेस बहुत कम है, चलो इसको आर्यन माइग्रेशन थियरी कर देते हैं। अभी जब हम सर्च करते हैं आर्यों भारत में क्या लाए थे, वहाँ आता है आर्यों संस्कृत भाषा एवं वैदिक रिलीजन लाए तथा आर्य के द्वारा 1500 बीसी में आक्रमण किया गया। अगर वे 1500 बीसी में आए एवं वेदों की रचना किए तो उन लोगों ने वेदों में सरस्वती नदी की उल्लेख कैसे किए, जबकि उस समय सरस्वती नदी समाप्त हो चुकी थी। सरस्वती नदी 5000 बीसी से 3000 बीसी के मध्य में सूखने लगी थी एवं 3000 बीसी तक संपूर्ण समाप्त हो चुकी थी। वेदों की रचना वास्तव में महर्षि वेदव्यास के द्वारा 4 भागों में किया गया। उनके नाम कृष्ण द्वैपायन हैं, परंतु वेदों की रचना करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा गया। महाभारत के समय उन्होंने वेदों की रचना कर चुके थे। महाभारत युद्ध के समय वर्णित ग्रहों की स्थिति को अध्ययन करके बताया जाता है। महाभारत युद्ध 5561 बीसी में हुआ था। विभिन्न कालखंड में मुनि ऋषियों ने ध्यान करते हुए वेदों के ज्ञान को प्राप्त किए। उस ज्ञान को उनके शिष्यों को बताते थे, फिर वो अपने शिष्यों को। ऐसा ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। तब तक वेदों को लिखा नहीं गया था, केवल सुन के याद रखकर बताया जाता था। इस कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। कलयुग में इस ज्ञान को स्मरण करने के लिए स्मरण शक्ति अधिक नहीं है, इस कारण वेदों को लिखा गया। पौराणिक इतिहास एवं वेदों में आर्य माइग्रेशन तथा लार्ज स्केल माइग्रेशन के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं में पूजा एवं यज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुराणों में अश्वमेध यज्ञ की घटना प्रचुर मात्रा में मिलता है। महाभारत काल में, रामायण काल एवं उससे भी अधिक समय से अश्वमेध यज्ञ होता आ रहा है। इस यज्ञ के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। उन पूजा एवं यज्ञ में मंत्र उच्चारण संस्कृत में ही होता है और हमें बताया गया 1500 बीसी में आर्यों के द्वारा संस्कृत भाषा भारत में लाया गया। अगर वे इतने इंटेलिजेंट थे एवं सेंट्रल एशिया से आए थे तो वहाँ या फिर भारत के आने की मार्ग में उस समय मानव सभ्यता पनपने की तथा ग्रंथों की रचना करने की कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता? एवं भारत में आते ही उन्होंने अचानक बड़े बड़े ग्रंथों की तथा आधुनिक सभ्यता की उदय कर दिए। 20वीं सदी के प्रारंभ में आर्यों की नाम से बड़ी जाति को दिखाने के लिए मिथ्या नैरेटिव चलाया गया। आर्यों की जाति या समाज भारत के बाहर नहीं थी। आर्यों का अर्थ वेदों में महान तथा सभ्य स्वभाव की व्यक्ति को दर्शाता है। राखीगढ़ी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के रिपोर्ट 5 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर आर्कियोलॉजिस्ट बसंत शिंदे एवं डीएनए स्टडी के लिए जेनेटिक साइंटिस्ट सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के डॉक्टर नीरज राय तथा हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन बोस्टन यूएसए के प्रोफेसर डेविड रिच थे। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भारतीयों के साथ ईरानियन जीन्स 12 से 8 बीसी तक मिक्स हुआ है एवं 7 बीसी के बाद जेनेटिक मिक्सचर की कोई सबूत नहीं है।
एवं भारत में वेदों तथा आधुनिक सभ्यता विकसित करने वाले मूल भारतीय हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।